मंदिर के सामने बने कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर मुस्लिम समुदाय और बजरंग दल में विवाद। बांदा में एक मुस्लिम समुदाय के अंतिम संस्कार में शव दफनाने को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। मंदिर के सामने बने पुराने कब्रिस्तान में मुस्लिम शव दफनाने जा रहे थे, तभी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता शव दफनाने के विरोध में पहुंच गए और मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंची, जहां पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच लगभग कई सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को बेकाबू होते देख पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक और एडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लगभग 4 घंटे चले जद्दोजहद के बाद बवाल के बाद पुलिस के समझाने बुझाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मृतक के शव को दूसरे कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दिया। एडीएम संतोष बहादुर ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली के मर्दन नाका से सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का दावा है कि उस कब्रिस्तान में ही उनके वंशजों को दफनाया जाता है। कब्र खुद गई और कब्र खुदने के बाद अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। उसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और कब्रिस्तान के सामने बने मंदिर का हवाला देते हुए बताया कि यहाँ पर कभी कब्रिस्तान रहा ही नहीं है और जमीन सरकारी है। किसी नई जगह कब्रिस्तान कैसे बनाया जा सकता है। इसके बाद मुस्लिम और हिंदू समुदाय के दोनों पक्ष के लोगों में काफी विवाद बढ़ गया। हालात बेकाबू की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता कब्रिस्तान के सामने बने मंदिर पर जाकर अनशन पर बैठ गए और अंतिम संस्कार न करने की हिदायत देते रहे। इसके बाद पुलिस ने माहौल बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे एडीएम अपर पुलिस अधीक्षक ने स्थिति को संभाला। दोनों पक्षों को समझाते बुझाते रहे और पूरे मामले की जांच का हवाला देते रहे। भारी पुलिस बल देख करके दूसरे समुदाय के लोगों ने पुलिस के समझाने पर दूसरे कब्रिस्तान चले गए और वहां जाकर शव को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए डीएम संतोष बहादुर ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि मंदिर के सामने वाली जगह सरकारी जमीन है, जिस पर कभी कोई कब्रिस्तान नहीं था। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्थिति सामान्य है। शव को दूसरे कब्रिस्तान के कब्रगाह में दूसरी जगह दफन कर दिया गया है और पूरे मामले की स्पष्ट तरीके से जांच की जाएगी। अब जो भी मामला निकलकर सामने आएगा, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थी विष्णु सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला है? असल में आज मर्दन नाका के नवाब भाई का इंतकाल हो गया था और जिनकी पुश्तैनी और पारिवारिक मिट्टियां सब इसी लोहार तलैया में, ये आप जिस कब्रिस्तान पे खड़े हैं, इसी कब्रिस्तानों में कई 100 साल से, कई दशकों से बराबर दफनाते चले आ रहे हैं। लेकिन अचानक से आज एक बजरंग दल के एक व्यक्ति के द्वारा विरोध किया गया कि ये मिट्टी यहाँ नहीं दफनाई जाएगी, जबकि ये जगह पूरी वक्फ बोर्ड में दर्ज भी है और जिस व्यक्ति नवाब भाई का इंतकाल हुआ है वो इसी ज़मीन के मुतवल्ली भी थे वक्फ बोर्ड के। लेकिन बेवजह में बजरंग दल के द्वारा इस पर अनावश्यक आपत्ति लगाकर इस रमज़ान माह में माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरा प्रशासन शासन उनके सामने मौजूद है। खुलेआम गुंडई से वो 10-10, 15-15 मोटरसाइकिलों से आकर इस मुस्लिम बाहुल इलाके में आकर माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं और बांदा की गंगा जमनी तहजीब को छिन्न भिन्न करने की पूरी कोशिश और साजिशें हो रही हैं। लगभग कितनी देर से बवाल हो रहा है? ये बवाल लगभग हो रहा है असर के वक्त से 5 बजे से हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसमें ना ही कोई निर्णय लिया है, ना ही कोई फैसला लिया है और यहाँ पे बराबर पूरे मुस्लिम समाज में आक्रोश बराबर पनपता जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा, क्योंकि प्रशासन द्वारा ही पूरी लापरवाही बरती जा रही है और प्रशासन ही सब कुछ करा रहा है। हम यहाँ के सभासद हैं शब्बीर खान जुगनी। अच्छा, क्या हुआ है आज किस बात को लेकर यह विवाद चल रहा है? इधर बहुत पुरानी कब्रिस्तान की जगह है, इधर मिट्टियाँ आती थी और ये जो खत्म हुए हैं ये इधर के जिम्मेदार आदमी हैं और इधर पे जो है कई अरसों से मिट्टी नहीं आई, करीब 11 साल हो गए और इन्हीं का परिवार इधर आता है ज्यादातर। अब इधर पे पूरा कुछ लोगों ने आके यहाँ माहौल खराब करने के लिए। कौन लोग हैं जो आए हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं इधर अब मिट्टी अब नहीं होगी। कौन लोग कह रहे हैं? इधर एक दुलारे भाई है हमारे,
उन्होंने आके हमने उनसे कहा, उनका हम हर तरीके से मैनेज करते हैं। यहाँ पे कोई कार्यक्रम उनका होता है इस कब्रिस्तान में तो हम उनका सब सहयोग करते हैं। पूरा उनका हर तरीके से मुहाल इधर पे हम थामे रहते हैं कि कोई ऐसा बवाल ना हो। तो क्या ये कब्रिस्तान की जगह है? जी जी, कब्रिस्तान की है। ये दर्ज है, आप मुआयना करा लीजिए, दिखला लीजिए। जी, यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं मंदिर में? ये मंदिर में बजरंग दल के कुछ लोग आ गए थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जो उन्हें थोड़ा सा ये आए तो इनको भी समझाया बुझाया, तो इनसे कह दिया कि आप लोग अभी देखिए, हम लोग मैनेज इधर पे नहीं चाहते कि कोई हमारा मुहाल गंदा हो। हमारा साफ सुथरा मुहाल है, कभी बांदा में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोग से निवेदन आप है कि चाह क्या रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, जहाँ अगर जिनकी कुछ हराहवल बनी है, कब्रिस्तानें बनी, तो उनकी मिट्टी हो जाए। मिट्टी नहीं रखने दे रहे? हाँ, मिट्टी इधर पे रखने नहीं दे रहे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो जगह है जिसकी, और उनके अगर पुरखे कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ पर अभी? इधर करीब कोई गिनती नहीं है, अनगिनत आदमी हैं। लगभग कितनी संख्या होगी? लगभग कम से कम की संख्या पूछ रहे हैं। लोगों की संख्या कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ मौजूद आपको दिख रहा है ना, काफी दिख रहा है। आप लोग तो खुद देख रहे हैं, मुझसे संख्या क्या? तो क्या कुछ आगे विवाद बढ़ सकता है क्या? पुलिस बिल्कुल बढ़ेगा अगर ऐसा कुछ बढ़ेगा। सुनिए, हम नहीं चाहते कि इधर विवाद बढ़े। भाई, पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, और प्रशासन से भी कि इसको बैठ के आप मैनेज करके अच्छी तरीके से मिट्टी करा दिया जाए कि माहौल न बिगड़े। कई घंटे से विवाद चल रहा है ये? करीब 2 घंटा हो गया। दो घंटा हो गया। क्या यहाँ पर बात चली थी, क्या कुछ हुआ? यहाँ पे ये जो एरिया मर्दन नाका चौकी के अंतर्गत आता है, खाई पार मर्दन नाका दोनों के बीच का, यहाँ पर एक शव को दफनाने को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई कि दोनों पक्ष अलग अलग दावा कर रहे थे कि ये परंपरागत है, कब्रिस्तान में दर्ज है वो के। तो उसी को लेकर के हालांकि फिर यहाँ के शहर के मौजूद लोग आए और उनको बताया गया कि फ़िलहाल यहाँ पर परंपरागत रूप से होता है, वहीं तक किया जाए, और बाद में बैठ करके हम लोग ये दिखा लेंगे कि ये ज़मीन वाकई में कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। शांति व्यवस्था बहाल है? हाँ, पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल है। पहले यहाँ पर कब्र खोदी गई थी, उसके बाद फिर वो जहाँ पर परंपरागत रूप से शहर के अन्य लोगों के भी जो दफनाए जाते हैं, वहाँ पर तैयारी